हेलो। नमस्ते बॉस। नमस्ते नमस्ते। जंगल काटने का आदेश मिल गया सरकार से मॉल के लिए। जेसीबी लेके जंगल को कटवा दो। जी बॉस। हेलो। जी साहब। जंगल काटने का आदेश मिला है, जंगल में मॉल बनेगा। जेसीबी लेकर पहुंचो, पेड़ पौधों को काट दो। ठीक है साहब, मैं अपनी जेसीबी लेके अभी जंगल पहुंच रहा हूँ। ओके। अरे रुको रुको रुको, अगर हमारे पेड़ काट दिए जाएंगे तो हम कहाँ पर खेलेंगे कूदेंगे और एक्सरसाइज कहाँ पर करेंगे? रुको रुको, अगर सारे जंगल काट दिए तो मैं कहाँ पे दौड़ूंगा? मेरी गति तो सिर्फ घास और मिट्टी पे निकलती है। रुको रुको, मैं पेड़ हूँ, मैं तुमको फल देता हूँ, छांव देता हूँ, शुद्ध हवा देता हूँ। अगर तुम मुझे काट दोगे तो ये जंगल नष्ट हो जाएगा, ये जीवन नष्ट हो जाएगा। अगर तुम जंगल काट दोगे तो ये नदियाँ भी सूख जाएंगी। ये जंगल हमारा घर है, तुम इसे नहीं काट सकते हो। अगर तुम लोग को ये जंगल काटने से रोकना है तो जाके सरकार से बात करो। सरकार का आदेश है कि ये जंगल कट के रहेगा। जान बचाओ जंगल बचाओ, 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 जान बचाओ। यहाँ इकट्ठा होना मना है। हम नहीं जाएंगे, ये जंगल हमारा है। चले जाओ यहाँ से, सरकार का आदेश है, वरना हम तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। हम नहीं जाएंगे। चले जाओ यहाँ से। हम नहीं जाएंगे। हम कोर्ट जाएंगे, इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। चले जाओ यहाँ से। कोर्ट जाएंगे। जज साहब, हमारे जंगलों को काटा जा रहा है, ये कहाँ का न्याय है? ये सरासर गलत है। शांत रहो, शांत रहो। गलत है, गलत है, गलत है। ऑर्डर, ऑर्डर। तुम सब फिर से आ गए यहाँ? बस अब जंगलों की कटाई को रोक दो, मेरे पास कोर्ट्स के ऑर्डर हैं। कहाँ है ऑर्डर? दिखाओ हमें। सर, सारे पेपर्स लीगल और अप्रूव्ड है। ठीक है, चलो यहाँ से। हमारा प्यारा भारत, जिसके उत्तर में तो हिमालय है तथा दक्षिण में समुद्र, तथा हम सभी भारतवासी इस भारतवर्ष में रहते हैं। नमस्कार, यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय अध्यापकगण, वरिष्ठ जन एवं मेरे साथियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अभी सचान है, मैं कानपुर देहात का रहने वाला हूँ। मैं आज आप सभी के समक्ष यहाँ प्रकृति के बचाव विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। हमने इस कहानी में अभी हाल ही में हुए हैदराबाद में हो रहे जंगलों के विनाश को दर्शाने का प्रयास किया है, लेकिन यह कहानी सिर्फ हैदराबाद तक सीमित नहीं है। आज भारत के कोनों कोनों में जंगलों को काटा जा रहा है, जानवरों को बेघर किया जा रहा है और हम चुप हैं। आप सब चुप हैं। अगर इसी तरह चुप रहे तो आगे आने वाले भविष्य में जानवर केवल फिल्मों पर होंगे और जंगल सिर्फ किताबों पर। हम अक्सर भूल जाते हैं प्रकृति ने हमें क्या कुछ नहीं दिया। सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी तथा खाने के लिए अनाज, बदले में हमने उसे सिर्फ दुख ही दिया है। एक बात हमेशा याद रखें, प्रकृति का नियम बड़ा ही सीधा और सरल है। अगर उसे हम आज बर्बाद करते हैं तो वह हमें आगे भविष्य में कहीं का नहीं छोड़ेगी। जंगल हमारे लिए लकड़ी का सिर्फ एक भंडार नहीं है, जंगल हमारा घर है। हर एक पेड़ पौधे के साथ न जाने कितने जीवन जुड़े होते हैं। जब हम किसी एक पेड़ को काट देते हैं तो सिर्फ उस पेड़ से उसकी लकड़ी ही नहीं कटती, बल्कि न जाने कितनी जिंदगियां उससे छूट जाती हैं। आज मेरे पास कोर्ट्स का ये ऑर्डर
सिर्फ एक कागज नहीं है, यह एक नई उम्मीद है कि अब और पेड़ नहीं कटेंगे, अब जंगल बचेंगे, और जब जंगल बचेंगे तभी हम बचेंगे। आइए हम सब खुद से एक वादा करते हैं और ये प्रण लेते हैं, हम अपने जंगलों, अपने जानवरों और अपने पेड़ पौधों को बचाएंगे तथा उन्हें अनावश्यक रूप से कटने से रोकेंगे। धन्यवाद। सेव फॉरेस्ट सेव लाइफ। रिपीट एवरीबॉडी। सेव फॉरेस्ट सेव लाइफ, सेव फॉरेस्ट सेव लाइफ।